नमस्कार मित्रों, आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे स्थान पर जहां दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं रचनात्मकता की अनोखी झलक देखने और महसूस करने के लिए। हम बात कर रहे हैं कला, कल्पना और अभिव्यक्ति के महोत्सव की, जहां हर कोना कुछ नया कहता है। आज हम पहुंचे हैं मुंबई के मशहूर काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल में। बीच में शुरुआत से लेकर अंत तक अलग अलग कलाकारों द्वारा अपनी अपनी कला को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। इस साल की थीम ज्योमेट्री रखी गई है, जहां आकृतियों, रेखाओं और संतुलन के माध्यम से कला को एक नया और आधुनिक रूप दिया गया है। तो चलिए इस कला यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए ये आर्ट फॉर्म एयर वी ब्रीथ। यहाँ कलाकार ने हैंड ड्रॉन डॉट्स और इल्यूमिनेशन का इस्तेमाल करके अद्भुत कला पेश की है। ये देखिए, हमारे सामने कल, आज और कल नाम का ये आर्टवर्क दिखाई दे रहा है। समय की यात्रा को दर्शाया गया है। ये कला समझाती है कि कैसे साधारण जियोमेट्रिक शेप्स अतीत, वर्तमान और भविष्य की कालातीत कहानियां बयां कर सकते हैं। ये मानव आकृति अस्तित्व की समय रेखा को दर्शाती है। ये एक 3D प्रिंटेड मानव शरीर इंस्टॉलेशन है जो समय के साथ मानव जीवन के विकास की कहानी बयां करता है। यहाँ देखिए, एक घोड़े को कितने रंगों और अलग-अलग पैटर्न से सजाया गया है। हर रंग, हर नक्श जैसे हमारे देश की विविधता को दर्शाता है, अलग लेकिन एक साथ। यहाँ भी एक बहुत ही सुंदर आर्टवर्क है। ये कलाकृति रेत की घड़ी के आकार में समय को दर्शा रही है। जैसे ही समय बीतता है, कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, हर युग में नकारात्मकता मौजूद थी। जैसे असुर लोग, रामायण और महाभारत में भी हर घर, हर घटना में संघर्ष और नकारात्मकता दिखती है। और अब ये नकारात्मकता हर इंसान के भीतर भी आ गई है। ये घड़ी हमें याद दिलाती है कि इन अंधकारों को आर करके हमें सकारात्मकता और उजाले की ओर बढ़ना है। Transformation of negative energy getting converted into positive energy and असुर getting converted into a god। हम लोग को एक स्पेसिफिक थीम फॉलो करने को बोली गई थी, which is geometrism. In geometrism, we have to make elements using some specific shapes like triangles and squares. So आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे एलिमेंट्स उन शेप्स को यूज करके बनाए गए हैं। हम लोग को ये सारे एलिमेंट्स एक स्ट्रक्चर पर असेंबल करने थे। एक समय का शरीर चाहिए था। So we decided to assemble all the elements on a shape of our clock. एक रेत घड़ी का आकार। जैसे रेत घड़ी की रेत गुजरते समय को दर्शाती है, वैसे ही ये सारे आकार यहाँ पे उस परिवर्तन को दर्शा रहे हैं। हम लोगों ने दो कलर स्कीम्स यूज की है। One color scheme for depicting the negative energy, cool color scheme for depicting the positive energy. The main agenda of the whole artwork, एक उद्देश्य जो हम इस कलाकृति के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि कल की को अवतार लेने के लिए मजबूर मत करो। कली हम सब में है, उसको एक बार मार दो, कल की खुद ब खुद जन्म ले लेगा। धन्यवाद। और यहाँ देखिए, दूर दूर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और देश के अन्य हिस्सों से लोग आए हैं। वे अपने अपने प्रदेश के मुख्य उत्पाद यहाँ प्रस्तुत करने आए हैं। ये सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि हमारे देश की विविधता और समृद्धि का जश्न है। यहाँ मणिपुर के क्राफ्ट को देखिए, पूरी तरह से नेचुरल और हैंडमेड बैग्स कितने सुंदर हैं, है ना? ये इनका यूनिक कलेक्शन है जो कारीगरों की मेहनत, प्रकृति से जुड़ाव और पारंपरिक कला को खूबसूरती से दर्शाता है। यहाँ महाराष्ट्र से आभूषण और अलंकार का स्टॉल लगा है। और जरा पश्चिम बंगाल के मेटल क्राफ्ट को देखिए, बारीक कारीगरी और कलात्मकता का शानदार उदाहरण। ये देखिए, STD, ISD और PCO पे आधारित ये आर्टवर्क कॉल विद बापू नाम से प्रस्तुत किया गया है। आज के बच्चों के लिए ये चीजें शायद नई और अनजानी हो, लेकिन पहले के समय में इनके साथ लोगों का एक गहरा भावनात्मक रिश्ता जुड़ा हुआ था। यहाँ हम देख रहे हैं पराग टंडेल की कलाकृति द लास्ट लैच।
ये आर्टवर्क मुंबई के मछुआरा समुदाय यानी कोली समाज और उन्हें जीवन देने वाले समुद्र के बीच के नाजुक और आपसी निर्भर रिश्ते को दर्शाता है। यहाँ है होम ऑफ पॉप कल्चर, और देखिए जैसे ही हम फोन उठाते हैं एक किरदार की आवाज सुनाई देती है। ये जो रस्सियों से बना हुआ आर्टवर्क है, ये द केस फॉर क्यूरियोसिटी को दर्शाता है। हर बच्चे में जिज्ञासा होती है, हर चीज जानने की, समझने की चाह। ये जो यूनिक आर्टवर्क दिख रहा है, जहां हर डिब्बे में कुछ न कुछ रखा गया है, ये वेव्स ऑफ चेंज को दर्शाता है। ये बताता है कि कैसे छोटे छोटे लगातार इंसानी काम चुपचाप दुनिया को आकार देते हैं। हमारे रोजमर्रा की आदतों और कार्यों से ही बड़े बदलाव आते हैं। यहाँ देखिए, मिल्टन की बोतलों को इस तरह के आर्टवर्क में भरते हुए कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। कलाकार ने रोजमर्रा की इन साधारण चीजों को कला में बदलकर हमें एक नया नजरिया दिखाया है। ये एक बेहतरीन आर्टवर्क है, द हार्ट ऑफ मुंबई। जैसे लोग मुंबई में अपना जीवन जीते हैं, वैसे ही मुंबई भी हर व्यक्ति में बसती है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ बने हर एक हिस्से को 3D प्रिंटर से तैयार किया गया है। ये कला, तकनीक और शहर की आत्मा का एक अद्भुत संगम है। ये सुंदर आर्टवर्क चेरियल हॉर्स को दिखाता है। इसकी बेतहाशा ऊर्जा भारतीय खगोल शास्त्र और सूर्य देव के रथ की छवि को दर्शाती है, जिसे 7 घोड़े खींचते हैं। ये हमें भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी दिव्यता का अनुभव कराता है। देखिए, ये आर्टवर्क काली पीली फॉरएवर को दर्शाता है। हमें तो सबको ये मुंबई की काली पीली टैक्सी तो पता है ही, लेकिन कलाकार ने इसे एक नए और अनोखे नजरिए से पेश किया है। ये जियोमेट्री का आर्टवर्क लाइफ बियॉन्ड नंबर्स को दर्शाता है। ये हमें याद दिलाता है कि अगर हम जैव विविधता खो देते हैं तो वही पैमाना भी खो जाएगा, जिससे जीवन संतुलित रहता है। मुंबई, फिल्मों का शहर, सपनों की नगरी। यहाँ हर गली, हर कोना कहानियों और रंग बिरंगे सपनों से भरा है। ये शहर सिर्फ जगह नहीं, बल्कि उन सपनों और कलाकारों की ऊर्जा का प्रतीक है जो इसे जीवित रखते हैं। यहाँ हमने एक नया ड्रिंक ट्राई किया, मोगू मोगू। एक लीची फ्लेवर और एक मस्क मेलन, दोनों ही बहुत मस्त थे। और मिधु ने अच्छे बच्चे की तरह खाली बोतल सीधे ट्रैश कैन में फेंक दी। यहाँ घूमते घूमते मिधु और वेदु थक गए थे, तो थोड़ी देर आराम करने के लिए यहाँ बैठ गए। आगे भी कई और अनोखे कलेक्शंस थे। जैसे यहाँ देखिए, बिहार की मधुबनी पेंटिंग कितनी खूबसूरत है ना? हर रंग और हर आकृति अपनी एक कहानी कहती है। यहाँ राजस्थान की अनोखी कला देखने को मिली। आगे हमें पैराडॉक्स म्यूजियम का एक स्टॉल दिखा, जहां बच्चों के लिए क्रिएटिव खिलौने थे। ये खिलौने खेल खेल में सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए, एक और आर्ट पीस, थ्रेड्स ऑफ टाइम। ये समय की उन परतों को दर्शाता है जो धागों की तरह आपस में जुड़ी हुई हैं और हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य से जोड़ती हैं। और ये रंग बिरंगा ग्लोब देखिए, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये हमें याद दिलाता है कि हम जो दुनिया को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। यहाँ हमारी अपनी महाराष्ट्र की कला को कितने सारे आर्ट पीस के जरिए खूबसूरती से दर्शाया गया है। हर रचना में हमारी मिट्टी, परंपरा और रचनात्मकता की झलक साफ दिखाई देती है। ये अनोखा आर्ट पीस देखिए, मेघ ऊर्जा। ये दिखाता है कि जब प्रकृति में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसकी गति, उसके रूप, उसके रंग और उसकी अमूर्त आकृतियां कैसे बदलती हैं। यहाँ देखिए, तुला हरियाणा जेंजुआ। ये संगीत वाद्यों का एक अनोखा संग्रह है और यहाँ खूबसूरत पेंटिंग्स भी थीं। यहाँ उत्तराखंड से भी खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स देखने को मिले। साथ ही पश्चिम बंगाल की पाट चित्र और कालीघाट पेंटिंग्स भी हैं। दिल्ली से आई कायनात डिजाइन के पिलोस को देखिए, कितनी अनोखी और यूनिक कलेक्शन है।
हर स्टॉल हमें देश की विविधता और कारीगरी की समृद्धि का एहसास कराता है। इसके साथ ही हम बाहर निकल गए। तो आपको आज की कला घोड़ा फेस्टिवल की ये यात्रा कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।